हिंदी का एग्जाम देने जा रहे हो? अरे रुको भाई रुको, पहले मुझसे ऐसे कुछ पॉइंट सुन लो जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स इंक्रीज हो जाएंगे। और ऐसे कितने? 7 ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा जिससे आपके एग्जाम में मार्क्स बढ़ जाएंगे। अब वो कौन से होंगे, आइए शुरू करते हैं। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, आपका एग्जाम मान लो 10:30 बजे शुरू है, लेकिन आपको 15 मिनट पहले रीडिंग टाइम मिलेगा। 15 मिनट का मतलब एक तरह से 10:15 बजे पेपर स्टार्ट हो चुका है, लेकिन आप लोग क्या करोगे, आप 10 बजे पहुंचोगे ताकि ये सोचकर कि 10:15 शुरू होने वाला है तो 15 मिनट तो हमें और भी मिल जाएंगे। देखो बच्चों, 10 बजे पहुंचने की जरूरत नहीं है, उससे पहले ही पहुंचो, यानी 9:45 या उससे भी और पहले पहुंच सकते हो, देख लेना। लेकिन कम से कम 10 बजे से 15 मिनट पहले जरूर पहुंच जाना। इससे होगा क्या, दरअसल आप लोगों को पता नहीं हो, 10 बजे पेपर स्टार्ट हो चुका होता है, मतलब आपकी जो डिटेल्स होती हैं उसको फिल करने में आपको टाइम चाहिए होता है, उसके लिए वो टाइम मिलता है। तो आप 10 बजे से और भी पहले पहुंच जाना। अगर आप थोड़ा सा भी लेट हो जाते हो, तो उससे होता क्या है, आप बौखलाहट में क्या करोगे, जल्दी जल्दी करना शुरू कर देते हो। और इससे होता क्या है, इससे जो आप याद करके आए हो, जो रिवाइज करके आए हो, वो सब सुपड़ा साफ हो जाता है, जिससे आपके मार्क्स कटने वहीं से ही शुरू हो जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है, रीच ऑन टाइम। ठीक है। सेकंड पॉइंट, फिल डिटेल्स केयरफुली। ये डिटेल्स कौन सी है, जो आपको पहले पेज पर फिलअप करनी है, मतलब जिसमें आपकी डिटेल्स होती है खुद की, जिसमें आप सब कुछ, बेशक गलत भी कर दोगे तो भी काम बन जाएगा, लेकिन एक चीज गलत मत करके आना, वो है रोल नंबर। रोल नंबर को आप थोड़ा सा ध्यान से और बिल्कुल सही तरीके से भर के आना, विदाउट एनी कटिंग। ये बस ध्यान रख लेना, बाकी चीजें चाहे गलत भी हो जाएं तो भी चल जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी चीजें गलत करके आ जाओ। बाकी चीजों में थोड़े से अगर आप कोताही बरत भी लोगे तो भी चल जाएगा, लेकिन रोल नंबर पर थोड़ा खास ध्यान दे देना। ठीक है। थर्ड पॉइंट, रीडिंग टाइम। अब आप डिटेल्स फिलअप कर चुके हो, अब आपका टाइम शुरू हो जाता है रीडिंग, मतलब 15 मिनट आपको मिलते हैं जिसमें आपको रीडिंग करनी होती है, मतलब आपको पूरा पेपर पढ़ना होता है। अब उस अवस्था में आप लोग क्या करते हो, 5 मिनट में पूरा पेपर लगभग देख चुके होते हो, जिससे आपको पता ही चल जाता है कि पूरा पेपर किस तरह का है, हार्ड है, इजी है, या किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। 5 मिनट में आप कवर अप कर लेते हो, और बाकी के 10 मिनट क्या करते हो, बस बैठने में बैठकर ये देखते हो या ये इंतजार करते हो कि कब हम लिखना शुरू करें, कब हमें लिखने का टाइम मिले। देखो बच्चों, उस टाइम लिखने के इंतजार करने से अच्छा क्या होगा, वो जो बचे हुए 10 मिनट है, 10 नहीं तो 8 है, 7 है, उस 8, 7, 10 मिनट में आप पहला क्वेश्चन कवर अप कर सकते हो। कैसे? आपको अपठित गद्यांश मिलता है, अनसीन पैसेज। उस अनसीन पैसेज को पढ़कर आप अपना टाइम यूटिलाइज कर सकते हो अच्छे तरीके से, मतलब वो जो 5, 10, 8 मिनट जो भी हैं, वो बचे हुए टाइम में आप पैराग्राफ पढ़िए, और पैराग्राफ पढ़कर क्वेश्चन भी पढ़ने का अगर टाइम मिले तो क्वेश्चन भी पढ़ लीजिए, जिससे होगा क्या, आपको आंसर भी पता चल जाएंगे कि इसका आंसर यहां पर है। अब आपको करना क्या है, बस टीचर से नजर बचाकर, उसमें कुछ एमसीक्यू भी होंगे, तो टीचर से नजर बचाकर उस एमसीक्यू पर मार्क कर दीजिए कि ये मार्क आएगा, ये ठीक आएगा। इस तरह से और भी अगर टाइम मिले, थोड़ा सा बच जाता है, तो उसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कवर अप करना शुरू कर दीजिए। पेंसिल से एक मार्क ही तो करना है, आपको लिखना नहीं है, बस नजर बचाकर उस पर मार्क कर दीजिए, ताकि जब आपको लिखने का टाइम आए तब आप क्या करो, तब आप लिखना शुरू कर दो, डायरेक्ट आंसर ही। आपको वहां पर पढ़ने की जरूरत नहीं है, वहां पर ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये रीडिंग टाइम का अच्छा टाइम यूटिलाइज कर सकते हो इस तरह से। अब बात करते हैं फोर्थ पॉइंट। फोर्थ पॉइंट तो ऐसा है जिसके बारे में मुझसे बार बार पूछा जाता है, और वो है सीक्वेंस। सीक्वेंस के बारे में बार बार पूछा जाता है। पेपर स्टार्ट हो गया है, रीडिंग टाइम भी यूटिलाइज कर लिया आपने, अब आपको लिखना है, नंबर वाइज लिखना है, या फिर नंबर को या सीक्वेंस को ब्रेक कर सकते हो। देखो बच्चों, नंबर ब्रेक कर सकते हो, सीक्वेंस ब्रेक कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन एक जगह दिक्कत है। कैसी दिक्कत? देखो, सीक्वेंस वाइज कर रहे हो और बीच में ब्रेक कर देते हो, चलेगा, लेकिन इस तरह से सीक्वेंस ब्रेक मत कर देना, जैसे पहले आपने दूसरा क्वेश्चन किया या पहला क्वेश्चन किया, पहला और दूसरा करने के बाद उसके बाद आपने 8वां उठा लिया, चलेगा, यहां तक भी चलेगा। अब 8वें के बाद आप 12वां उठा रहे हो, 12वें के बाद आप 5वां उठा लिया, 5वें के बाद आप 13वां उठा लिया। इस तरह से अगर आप सीक्वेंस कर रहे हो, यानी सीक्वेंस को बहुत ज्यादा ब्रेक करते हुए जा रहे हो, बेशक आपको कितने ही कोई भी क्वेश्चन कितनी अच्छी तरह आता हो, लेकिन इस तरह से सीक्वेंस ब्रेक कर ली तो होगा क्या, मार्क्स कट सकते हैं। अब आप सोचोगे कि क्या इसके भी मार्क्स मिलते हैं? नहीं, इसके कभी भी मार्क्स डिसाइड नहीं होते कि सीक्वेंस वाइज किया है या सीक्वेंस को ब्रेक किया है।
इसके मार्क्स डिसाइड नहीं है। लेकिन एग्जामिनर अगर फ्रस्ट्रेटेड हो गया और वो चेक करते हुए बार बार पन्ने ही पलटते जा रहा है तो होगा क्या, उसका दिमाग हो जाएगा खराब, आपके नंबर पर ही वो निकलेगा गुस्सा। मतलब जहां आपके 4 नंबर देने थे वहां आप 3.5 देगा, क्योंकि वो फ्रस्ट्रेटेड हो चुका है। तो इससे अच्छा ये है कि अगर आप सीक्वेंस ब्रेक करना भी चाहते हो तो इस तरह से करना, जैसे पहले 3 क्वेश्चन कर लिए, अब आपका मन है कि 8वां क्वेश्चन किया जाए, कर लीजिए, 8वां कर लीजिए, लेकिन उसके बाद 9वां ही करना, ठीक है, 9वां कर लेना, 10वां कर लेना। अब फिर से सीक्वेंस ब्रेक करने का टाइम आया तो आप 5वां उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब 3-3, 4-4 क्वेश्चन लगातार उठाना, ऐसा मत करना एक क्वेश्चन उठाया कहीं से, एक क्वेश्चन कहीं से उठाया, ये एक गलत तरीका हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वां पॉइंट, कंप्लीट अटेम्प्ट। मतलब 80 मार्क्स का पेपर आने वाला है आपका और आपको 80 मार्क्स ही अटेम्प्ट करके आने हैं। मतलब आपको पूरा पेपर ही अटेम्प्ट करना है, एक भी क्वेश्चन ऐसा ना हो जो आप नहीं करके आए, छूट गया। देखो बच्चों, इसके लिए आपको पहले से टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, जिसके लिए वीडियो बना चुका हूं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है, लेकिन वो बाद में देखना। फिलहाल ये बता रहा हूं कि सारा पेपर कंप्लीट करके आना। 80 मार्क्स का मतलब 80 मार्क्स, 79 भी नहीं होने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर 1-2 क्वेश्चन नहीं आते तो अब हम करें क्या। देखो बच्चों, हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आपको नहीं आते हो, लेकिन फिर भी आपको अटेम्प्ट करके आने हैं। मतलब कुछ भी लिख कर आओ उसमें, जो आपको नहीं आते उसमें कुछ भी लिख देना, चाहे लास्ट में लिख देना, लेकिन लिखना जरूर। मतलब आपको सारा पेपर कंप्लीट करके आना है। अगर आप नहीं लिखते हो, मतलब 5 नंबर का अगर नहीं लिखा, तो अब आपके मार्क्स आएंगे 75 में से। क्यों? क्योंकि आपने 5 नंबर का तो लिखा ही नहीं, तो उसमें तो 0 ही नंबर है ना। तो इससे अच्छा है कि कुछ लिख दिया जाए। मतलब 5 नंबर का है तो 5 नंबर में जितना लिखना होता है लिख दीजिए, लिखो, लेकिन कुछ भी लिखो। कुछ भी का मतलब अब जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो हो सकता है उसमें वो 0 नंबर दे दे, लेकिन जहां तक मैं जानता हूं वहां जहां कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा तो एग्जामिनर 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर तक भी दे सकता है, चाहे कुछ भी ना लिखा हो, यानी उस क्वेश्चन से रिलेटेड ना भी हो, फिर भी आपको कुछ नंबर इंक्रीज हो ही जाएंगे। मतलब अब जो मार्क्स आने वाले हैं अब आपके 80 मार्क्स में से आने वाले हैं, 75 में से नहीं। तो इससे कितना फर्क पड़ने वाला है, तो आप इस बात को ध्यान रखना। अब आगे बढ़ते हैं। हुआ क्या कि आपका पूरा पेपर कंप्लीट कर लिया आपने, अब टाइम आपको बचाना है। कैसे बचाओगे वो मैं बता ही चुका हूं, टाइम मैनेजमेंट वाले वीडियो देख लेना, उसमें आपको बता रखा है कि कैसे टाइम आपका बचेगा। किसके लिए? रिवीजन के लिए, रीड आउट के लिए। तो ये 6ठा पॉइंट है, रीड आउट जरूर करके आना, रीड आउट करना ही है। इससे होगा क्या, इससे आपकी रिवीजन हो जाएगी, जिससे आपको पता चलेगा कि आपका पेपर कहीं कुछ छूट तो नहीं गया, या कुछ गलत तो नहीं लिख दिया, कोई मात्रा गलती तो नहीं होगी, या कोई क्वेश्चन रह तो नहीं गए। इस तरह की कई बातें आपको पता चलेंगी और उस टाइम में आप अपनी गलती सुधार सकते हो, इससे भी आपके नंबर इंक्रीज होते हैं। चलिए, अब हो गया पेपर कंप्लीट होने के बाद आप क्या करोगे? घर में आओगे। घर पर आने के बाद सबसे पहले YouTube खोलोगे, YouTube पर लिखोगे आंसर की, आज की आंसर की मिल जाए बस, जितनी जल्दी हो सके। तो मिलेगी ना, लेकिन मिलेगी थोड़ी लेट क्यों? क्योंकि आते ही आप अपना एग्जाम मुझे सेंड नहीं करोगे तो मैं आंसर की कैसे बनाऊंगा। मतलब अगर आप आंसर की जल्दी पाना चाहते हो तो आते ही पहला काम यही करना है, एक अच्छी सी पीडीएफ, साफ सुथरी सी पीडीएफ बनानी है अपने एग्जाम की। उस एग्जाम को मेरे तक पहुंचाना है, मेरे तक पहुंचा दोगे तो मैं उसके आंसर की जल्दी से बनाकर आपको बता दूंगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, पीडीएफ साफ सुथरी हो, मतलब जब भी उसकी फोटो खींचे तो अच्छे से स्कैन करके भेजना। और दूसरी चीज ध्यान रखना कि जब आप मुझे भेजोगे तो सब्जेक्ट में पेपर कोड लिख देना। मतलब भेजोगे कैसे? आप मुझे मेल के द्वारा भेज सकते हो। मेल कहां मिलेगी? मेल आईडी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगी, या फिर अबाउट सेक्शन में चले जाओ, अबाउट सेक्शन में आपको मिल जाएगी इसी चैनल के, ठीक है। तो उसको भी थोड़ा ध्यान रख लेना। मतलब आपको अपना पेपर अच्छी सी पीडीएफ बनाकर भेजनी है। और इसके अलावा किसी भी टॉपिक में कोई भी दिक्कत हो रही हो तो उस टॉपिक का नाम जरूर एक बार बता दो, ताकि मैं उस पर वीडियो बना सकूं। जल्दी से कमेंट कर दो। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आ जाइए, बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।